जयराम महतो रांची आए, मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। सबसे पहले सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर अपनी बातें रखी और कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन चल रहा है उसे उनका पूरा समर्थन है और वो लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। वहीं देवेंद्र महतो जो घायल हैं, दिल्ली में इलाज चल रहा है, उनके बारे में भी कहा कि उनसे मिलने के लिए गए हुए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयराम महतो क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे? क्या एनडीए की तरफ जाएंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? तो जयराम महतो ने अब स्पष्ट कर दिया है। देखिए, कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि क्या अब जयराम महतो, क्योंकि चंद दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफर है और संगठन महामंत्री ने उन्हें ऑफर दिया है कि गठबंधन करने के लिए या साथ आने के लिए। तो लोग इस बात को लेकर कयास लगाए रहे थे क्योंकि बीजेपी में ही संगठन मंत्री का पद होता है, तो बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है। लेकिन अब जयराम महतो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसी कोई बातें सामने आ रही हैं तो वो गलत है, वो थर्ड फ्रंट की तरह चुनाव मैदान में होंगे। देखिए, अब अगर वो चुनाव मैदान में होता है तो नफा नुकसान किसको होता है, ये एक गंभीर आकलन का विषय होगा। लेकिन करिश्मा, आपने जयराम महतो से मुलाकात की, बातचीत की। इससे पहले कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि लगातार वो बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि बीजेपी यहाँ बाहरियों को मौका दे रही है, बाहरी नेताओं को चुनाव मैदान में उतार रही है। लेकिन लगता है कि ये नाराजगी थोड़ी कम हो गई है और जिस तरह से उनकी बातें सामने आई थी तो अब उनका गुस्सा राज्य सरकार पर फूटता हुआ दिखा है। जो देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जयराम महतो का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि एक ओर जहां इंडिया गठबंधन, दूसरी ओर एनडीए, तो सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर जयराम महतो किस ओर जाएंगे। हालांकि आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो तीसरे फ्रंट के रूप में लोगों के सामने आएंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में सिल्ली में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उनका यही कहना था कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जो संगठन महामंत्री है उनकी ओर से ऑफर दिए गए हैं और उनका ये भी कहना था कि उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि 2 मंत्री पद उन्हें दिए जाएंगे, यानी कि 2 सदस्यों को 2 मंत्री पद दिए जाएंगे, एक एक पद दिए जाएंगे। तो ऐसे में आज मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि स्लिप ऑफ टंग था। उन्होंने इस बात को खारिज किया। उनका कहना था कि संगठन महामंत्री मुझे नहीं बोलना था, महासचिव बोलना था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो इस तरीके की बात की है संगठन महामंत्री, तो सभी के मन में सिर्फ यही था कि संगठन महामंत्री सिर्फ बीजेपी में ही होता है, ये सभी को पता है, ना ही कांग्रेस में, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हालांकि यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी की बात कही है, तो राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऐसे में आज सभी सवालों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा कि सहायक पुलिसकर्मी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपका समर्थन उन लोगों के साथ है? तो उनका कहना था कि टेलीफोनिक के जरिए लगातार वो उन लोगों से जुड़ रहे हैं और उनका कहना था कि सहायक पुलिसकर्मियों ने ये कहा था कि कैबिनेट के जरिए उन्हें सौगात मिलेगी। लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि कैबिनेट के जरिए अब उन्हें सौगात नहीं मिली है तो क्या जयराम महतो का स्टैंड होगा? तो उनका कहना था कि वो उनके साथ है। साथ ही साथ देवेंद्र महतो भी घायल हुए हैं, लाठीचार्ज उनके ऊपर भी की गई है। तो उनसे वो दिल्ली मुलाकात करने के लिए गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। तो अब जयराम महतो भी पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं उदय। उनका यही कहना है कि वो अभी तक, इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए, जब लोकसभा के चुनाव थे तो वो लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी सभाओं में कई अपील कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन अब उनका एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। वो जेएमएम और खासकर कांग्रेस जेएमएम की सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर बहुत मुखर हैं, बहुत विरोधी तेवर, बागी तेवरों में दिखाई। जो देखिए, जयराम महतो पहले छात्र नेता थे, फिलहाल वो राजनेता बने हैं। लेकिन छात्र नेता जब वो थे, आपने देखा होगा कई मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन की थी। स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो, आज बिल्कुल जयराम महतो इन तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी, बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। ना ही नियोजन नीति अब तक क्लियर हो पाई है, ना ही स्थानीय नीति, ना ही 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर सरकार ने कोई पहल की है। उनका यह भी कहना था जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी यहाँ पर नियुक्तियां ले रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहरी लोग हैं, यानी कि बाहरी स्टूडेंट है। उनका यही कहना था कि यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाएंगे और बाहर राज्य से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आएंगे। सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए। झारखंड राज्य इन सब चीज़ों को देखने के लिए नहीं बना था। झारखंड राज्य अपने जल, जंगल, जमीन से विख्यात है, तो ऐसे में राज्य सरकार को तमाम चीज़ों को देखनी चाहिए थी। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा पत्र को भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई कि राज्य सरकार की ओर से जितने भी वादे किए गए थे, जो भी मैनिफेस्टो में था, बिल्कुल राज्य सरकार उसके ऑपोजिट काम कर रही है। कल से विधानसभा का सत्र है। उनका यही कहना था कि सभी को उम्मीद है कि कल सत्र में कई चीज़ों को लेकर वहाँ के जो विधायक है वो अपनी बातों को सदन के पटल पर रखेंगे। हालांकि मैंने उनसे डेमोग्राफी को भी लेकर उदय सवाल पूछे कि संथाल परगना के 5 जो जिले हैं वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। जितने भी हिंदू और आदिवासी है वो अल्पसंख्यक बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि
ईसीआई जो है वो, कल आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी गए थे, तो उनका कहना था कि डेमोग्राफी जरूर बदली जा रही है, ऐसे में सरकार को देखने की जरूरत है। तो उन्होंने कई मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बातों को रखा है, लेकिन उनका यही कहना था कि वो किन्हीं के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो तीसरे फ्रंट के रूप में लोगों के सामने आएंगे। बिल्कुल, तो देखा जाए जयराम महतो चूंकि अभी राजनीति में नए नए हैं, छात्र नेता से राजनीति में आए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा ही स्मार्ट मूव लिया है। लोकसभा में वो बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और अब वो राज्य सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। और जहां तक कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, तो उस पर उन्होंने फिलहाल ऐसी संभावनाओं से इनकार किया है और कहा है कि वो थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों को उन्होंने चिन्हित किया है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई बड़ा ऑफर जयराम महतो को मिलता है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में वो क्या करते हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।